हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। एग्जाम्स आ रहे हैं, बिल्कुल सिर पर हैं, आई नो, और इसीलिए आप जो भी टॉपिक्स डिमांड कर रहे हो और अगर बहुत सारे बच्चों की वो डिमांड है तो हम वो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि अगेन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम बहुत दिक्कत आ रही है याद करने में और एक अच्छा कंपाइलेशन ले आइए। आपने मांगे थे ईयर 2020 और 2021 की बुक्स एंड ऑथर्स, लेकिन मैं लेकर के आ गई हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स। 100 से ज़्यादा करवाऊंगी मैं आपको, 120 के आसपास हम लोग यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे, जिसमें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होगा, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस ने जो किताबें लिखी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने जो बुक्स लिखी है, ऑफ कोर्स 2020 और 2021 की बुक्स तो कवर की ही हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो एक अच्छा खासा कंपाइलेशन आपके पास होगा। ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा अगले जो भी आधा घंटा पौन घंटा वट एवर दिस क्लास विल टेक। एंड लास्ट में मैंने एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट रखा है उन बच्चों के लिए जिनको शायद अभी तक निमोनिक टेक्निक्स या निमोनिक साइंस की पावर का अंदाजा नहीं है कि कैसे आपको चीजें हाथों हाथ याद हो सकती हैं। रिवीजन की आपको बहुत कम जरूरत पड़ती है और रिकॉल यानी कि वापस जब आपको आंसर चाहिए तो बहुत जल्दी याद आ जाता है। तो एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट रखा है, लेकिन आपको उसका असर दिख जाएगा। ठीक है, सो शुरू करें आज की क्लास। 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें कि पुरानी बुक्स, बीच में जो भी बुक्स आई हो इंपॉर्टेंट, और रीसेंट मोस्ट बुक्स, सब कुछ कवर की गई हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ बुक्स फ्रॉम प्रोमिनेंट लीडर्स, यानी कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, नेशनल लीडर्स रहे हैं, उनकी जो किताबें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो देख लेते हैं। इनमें से कुछ आपको हो सकता है पता भी हो। चलिए, सो सबसे पहले शुरू करेंगे महात्मा गांधी जी की किताब से, पुराने से लेके नई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो महात्मा गांधी जी की हमने कौन सी किताबें देखनी है? मेन 3 बुक्स हमने देखनी है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज एंड की टू हेल्थ। ये तीनों बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ तो बहुत फेमस बुक है गांधी जी की, नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, सत्याग्रह वगैरह किया था ना गांधी जी ने, तो सत्य के लिए आग्रह भी किया था और ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी इन्होंने लिख दी। दूसरा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। तो देखिए, स्वराज के लिए पूरा जो जंग चल रही थी स्वतंत्रता के टाइम में, पूरा हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाए, बहुत से और लीडर्स थे, लेकिन आप गांधी जी को पिक्चर में ला सकते हो यहाँ पे, तो महात्मा गांधी यहाँ से भी एसोसिएट हो जाएंगे। की टू हेल्थ, महात्मा गांधी जी एकदम फिट थे, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद कम खाना, कम पहनना और खूब फुर्ती से चलना, पैदल चलना, तो उनकी हेल्थ का यही राज था। तो की टू हेल्थ भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। 3 किताबें हो गई, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो गई, उसके बाद हिंद स्वराज हो गई, की टू हैप्पीनेस हो गई। छोटे छोटे हिंट पकड़ते चलिएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं, हिंट देखते ही ऑप्शन पे टिक लगा दोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर ढंग से सुन ली ट्रिक टेक्निक्स और दिमाग में हल्का सा पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिएगा बस। और जो भी नाम आ रहे हैं, अगर इन नामों को जानते हैं तो इनकी पिक्चर दिमाग में वैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं महात्मा गांधी बोलूंगी तो गांधी जी आपको दिख जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू बोलूंगी तो नेहरू जी दिख जाएंगे। कोई नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई और टेक्निक में दे दूंगी। ठीक है, फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। तो नेहरू जी की कौन सी बुक है? 2 बुक्स हमें देखनी है। जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो उनकी 2 बुक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं थोड़ा आराम से ही पढ़ाती हूँ, जिनको फास्ट देखना हो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, पर स्लो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ठीक ठीक स्पीड में पढ़ाती हूँ। सो जवाहरलाल नेहरू जी क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने इंडिया की ग्लिम्पसेस भी देखी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, और वर्ल्ड का भी सब कुछ देखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इंडिया की चीजें थोड़ी ना देखेगा, वो इंडिया की भी देखेगा और वर्ल्ड की भी देखेगा। तो उन्होंने डिस्कवरी की इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नई नई चीजें उनके सामने आई, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड की भी झलकियां, झांकियां, ग्लिम्पसेस उन्होंने देखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों हो गई जवाहरलाल नेहरू की। फिर हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर अगेन। सो सुभाष चंद्र बोस जी की 2 किताबें हमने देखनी है। एक है द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 और दूसरी है द इंडियन पिलग्रिम, है ना, इंडियन पिलग्रिम। पिलग्रिम कौन होता है? जो तीर्थ यात्री होता है उसको पिलग्रिम कहा जाता है। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, फोटो आ गई आंखों के सामने, गोल गोल चश्मे सुभाष चंद्र बोस जी के। सो सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम स्ट्रगल में तो एक्टिव रहे ही, लेकिन वो तीर्थ स्थलों पे भी बहुत जाते थे, ऐसा हम याद कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लाओ। फ्रीडम स्ट्रगल तो उन्होंने किया ही, किताब भी लिख दी 1920 से 42 तक, और फिर तीर्थ स्थलों पे भी बहुत जाते थे। इन दोनों से आप ये चीजें याद रख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, जो कि कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, क्योंकि इन्होंने कहा कि आज़ादी तो मिल गई लेकिन इसके प्रसाद स्वरूप इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी फोटो बन जाती है, तो सीधे कर लीजिए इंडिया डिवाइडेड, नहीं तो प्रसाद को कीवर्ड ले सकते हो, नाम में से कीवर्ड उठा सकते हो। जबरदस्ती कीवर्ड नहीं लेने। अब गांधी जी के लिए जबरदस्ती कोई महात्मा का कीवर्ड या जवाहरलाल नेहरू जी के लिए कोई कीवर्ड नहीं उठाना, जिनकी पिक्चर दिखती है उनको सीधा याद करेंगे। ओके, सो गांधी जी की 3 बुक्स हमने देख ली, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज और की टू हेल्थ। जवाहरलाल नेहरू जी की देख ली डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस जी की एक तो देख ली स्ट्रगल वाली, सो द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, और पिलग्रिम वाली, यस द इंडियन पिलग्रिम। किताबों के भी कीवर्ड याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। पिलग्रिम याद रख लिया जैसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिवाइड हो गया इंडिया, तो इंडिया डिवाइडेड। ऑल राइट, मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। 100 से भी ज़्यादा बुक्स हैं, है ना, मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सारी बुक्स याद करेंगे और कोई प्रेशर नहीं लगेगा, कुछ नहीं रटना पड़ेगा। जहाँ मेरे पास कोई ढंग की ट्रिक नहीं होगी वो नहीं दूंगी, ठीक है। अब हम आते हैं सरोजनी नायडू जी पे, जिनको कि और किन किन टाइटल से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत की कोकिला। शी वॉज अ वेरी गुड पोएट, राइटर बहुत अच्छी थी, पोएट बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। और अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ अ स्टेट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बहुत उम्दा बोलती थी, बहुत कॉन्फिडेंट लेडी। अभी इनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। आई वॉज वेरी इंप्रेस बाय दैट। एनीवेज, तो चलिए सरोजनी नायडू जी की कौन कौन सी किताबें देखनी है, 1, 2, 3 और ये 4 किताबें हमको याद करनी है। अब देखो, इनको हम याद करेंगे नाइटिंगेल से। नाइटिंगेल भी कहते हैं ना इनको इंडिया की, तो नाइटिंगेल एक बर्ड होती है जो बहुत सुरीला गाती है, तो नाइटिंगेल से हम एसोसिएट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो नाइटिंगेल, पहली बुक है गोल्डन थ्रेशहोल्ड। क्या है बुक? गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इसमें से हम गोल्डन ले लेंगे, नाइटिंगेल गोल्डन कलर की है। ओके, ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये किताब का नाम है सरोजनी नायडू जी की। तो देखो नाइटिंगेल के पंख टूट गए फिर भी सॉन्ग्स गा रही है, स्प्रिंग में स्प्रिंग से रिलेटेड नाइटिंगेल। चलो स्टोरी अब रहने दो, बहुत इधर उधर चले जाएंगे वरना नाइटिंगेल बर्ड की स्टोरी होती है, चलिए छोड़िए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं द स्केप्ट्रेड फ्लूट, सजी हुई फ्लूट। स्केप्टर होता है जो राजा या रानी के हाथ में, वो कभी एक छड़ी देखिए बहुत सुंदर सी, है ना, उसको बोलते हैं स्केप्टर। तो स्केप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तो प्यारी सी सुंदर सजी हुई फ्लूट है जिसमें से गाने निकल रहे हैं, तो अगेन सुर से रिलेटेड हो गई फ्लूट। एंड द फेदर ऑफ डॉन, तो इसमें भी फेदर आ गया, चिड़िया के फेदर होते हैं। तो नाइटिंगेल है गोल्डन कलर की, नाइटिंगेल के पंख टूटे फिर भी सॉन्ग्स गा रही है, नाइटिंगेल प्यारी सुंदर फ्लूट जैसा गा रही है, और नाइटिंगेल के फेदर्स हैं जो कि डॉन के टाइम खुल गए। सब कुछ एसोसिएट कर दो नाइटिंगेल से, चारों किताबें आपको याद हो जाएंगी। नाइटिंगेल यानी सरोजिनी नायडू। गुड, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखी है भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अबुल कलाम आज़ाद जी की 2 किताबें हमने पढ़नी है, इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुबारे खातिर। गुबारे खातिर कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी? इंडिया के पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थे, है ना। और ऐसा जितने भी IITs, IIMs और UGC वगैरह हैं उनके पीछे इनका कंट्रीब्यूशन, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को हम एसोसिएट करेंगे एजुकेशन के साथ में, याद रहेगा, ठीक है। असल आज़ादी पॉलिटिकल आज़ादी नहीं है, माइंड की आज़ादी है ना। तो माइंड की आज़ादी किससे मिलती है? एजुकेशन से ना। तो हम पहले एजुकेशन मिनिस्टर के लिए ही एजुकेशन कीवर्ड लेंगे और इससे अब याद करेंगे। इन्होंने बोला इंडिया विंस फ्रीडम, पहली किताब इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया को फ्रीडम मिल गई, लेकिन असल फ्रीडम कब मिलेगी? जब इंडियंस पढ़ेंगे, है ना। जब फ्रीडम मिली तब हाल बहुत बुरे थे, पढ़ो। तो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन से जोड़ दो। फिर गुबारे खातिर, क्यों पढ़े? ये जो पूरा इंडिया में गुबार आ रखा है, जो इतनी कंडीशंस खराब थी जब आज़ादी मिली उस समय, उस गुबार को शांत करने के खातिर पढ़ो। तो पढ़ो, एजुकेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एजुकेशन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद रखेंगे हम, ठीक है। या आज़ादी ले लो। असल आज़ादी कब मिलेगी? इंडिया विंस फ्रीडम, लेकिन असल आज़ादी मिलेगी पढ़ने से। असल आज़ादी मिलेगी जब गुबार खत्म होगा लोगों का, लोग शांत होंगे और फ्रेंडशिप रखेंगे एक दूसरे में। तो ये दोनों याद हो गए, इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शाबाश। फिर हम आ जाते हैं लाला लाजपत राय जी पे। अगेन अ वेरी एमिनेंट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। किस लिए फेमस है? लाठी खाई थी सिर पे, है ना। तो लाठी खाई तो खुश तो होंगे नहीं, नाराज होंगे, अनहैप्पी होंगे ब्रिटिशर्स से। तो अनहैप्पी इंडिया, इनकी किताब कौन सी है?
अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की लाठी खाई थी, अनहैप्पी थे, ऐसे याद रखेंगे हम। फिर है इंदिरा गांधी जी की लिखी हुई किताब माई ट्रुथ। माई ट्रुथ, तो आप देखो इंदिरा गांधी जी को लगा कि भाई अलग अलग इंटरव्यूज में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कोई पूछता है आपने इमरजेंसी लगा दी, कोई कुछ पूछता है आपने गोल्डन टेम्पल पे हमला करवा दिया, सो एंड सो। तो उन्होंने बोला मेरे को मेरी ट्रुथ लानी है तो मैं माई ट्रुथ लिख देती हूँ। तो इंदिरा गांधी जी ने लिखी माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी जी को आप एसोसिएट कर सकते हो इमरजेंसी से, है ना, तो बस माई ट्रुथ, उनको अपनी सच्चाई सबके सामने लानी थी, उन्होंने किताब लिख दी। ठीक है, तो सरोजनी नायडू, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल गोल्डन कलर की, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, नाइटिंगेल यही याद करते जाओ, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, नाइटिंगेल के ब्रोकन विंग्स हैं, फिर भी सॉन्ग्स गा रही है स्प्रिंग के टाइम में, तो ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये पूरी एक किताब है सरोजनी नायडू की। नाइटिंगेल सुरीली फ्लूट जैसा, आप तो फ्लूट याद रखो, स्केप्टर्ड भी भूल जाओ, फ्लूट, तो स्केप्टर फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, फ्लूट जैसा सुरीला गाती है। नाइटिंगेल के फेदर डॉन में खुलते हैं, फेदर्स ऑफ द डॉन। ओके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर से हम एजुकेशन के इंडिया विंस फ्रीडम, तो आप पढ़ाई करो। गुब्बारे खातिर, गुबार शांत करना है तो एजुकेशन में जाओ तो आज़ादी मिलेगी। ठीक है, फिर अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी क्यों थे? लाठी पड़ी थी लाला लाजपत राय को, या फिर आप वैसे तो इसी से याद करो, दो नहीं दूंगी। फिर माई ट्रुथ, किसको अपनी सच्चाई बाहर लानी थी? इंदिरा गांधी जी को। हो गया याद, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी पे। अब आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? बताओगे आप इनका टाइटल? हाँ, मैं ही बता देती हूँ, चलो आपसे दूसरे सवाल पूछूंगी कभी। दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस टाइटल से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 दशकों से भी ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। 6 दशक यानी 6 डेकेड्स, 60 ईयर्स के अराउंड, है ना, तो इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत सारे लोग इनको देखते आ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में दशकों से। इनकी बुक आई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, जब ये ब्रिटेन गए तो वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ओके, अब 60 दशक 60 ईयर्स तक जो इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा हो तो वो किताब भी अन ब्रिटिश लिखेगा। अन ब्रिटिश यानी एंटी ब्रिटिश, तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी पे। बाल गंगाधर तिलक, इनको तिलक के नाम से फेमस है ये। 2 किताबें इनकी हमें पढ़नी है, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये 2 किताबें पढ़नी है। तो बाल गंगाधर तिलक जी की अगर आपको फोटो याद आ गई तो बहुत बढ़िया। इनका ऐसा तिलक होता था ना माथे पे, है ना, नहीं तो तिलक ले लीजिए। तिलक धर्म को दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं पूजा पाठ से रिलेटेड तिलक है ना। तिलक हम पूजा पाठ में लगाते हैं, तो पूजा पाठ की बात आई तो हमारी कुछ उपन्यास या कुछ हमारे ग्रंथों की बात आएगी। तो बाल गंगाधर तिलक से हमने तिलक ले लिया। तिलक यानी पूजा पाठ, यानी गीता। हाँ, तो गीता रहस्य हो गई एक, तो तिलक से एसोसिएट। दूसरी वेद को कर लो, वेदास, तो आर्कटिक होम इन द वेदास, तो गीता और वेदास दोनों तिलक से जोड़ लो। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। फिर अगले जो ऑथर हैं वो हैं वीडी सावरकर। सावरकर, है ना, और इनकी किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। 1857 वाली जो क्रांति थी वो मेन ना। तो देखो, अगर पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को किसी एक इंसिडेंस ने संवार दिया, हाँ, तो यानी कि पूरा निखार दिया, संवार दिया, तो वो थी 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। उसने पूरे मूवमेंट को संवार दिया, एक नई क्रांति, एक तेजी दे दी थी। तो सावरकर से आप ले लो सवार देना, है ना, ब्यूटिफाई कर देना, सवार देना। 1857 की वॉर ने सवार दिया था, इससे याद हो जाएगा। फिर पीवी नरसिम्हा राव, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव, इनकी थी इनसाइडर। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? द इनसाइडर। तो अब नरसिंह भगवान, पता है वो शेर के मुंह वाले भगवान, वो खंबे के इनसाइड से बाहर आए थे ना, खंबा तोड़ के बाहर निकले थे, तो इनसाइड बैठे थे और इनसाइड से बाहर आए। तो ऐसे द इनसाइडर नरसिंह भगवान से पीवी नरसिम्हा राव कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे नरसिम्हा राव की भी वैसे फोटो दिख जाती है, लेकिन उनको इनसाइडर से कैसे एसोसिएट करें मुझसे इतना नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने नरसिंह भगवान से कर दिया। ठीक है, चलिए फिर आते हैं एल के आडवाणी जी के ऊपर। एल के आडवाणी जी, एल के आडवाणी जी की जो बुक है वो है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। तो उनसे पूछा गया कि अरे भाई आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए,
तो उन्होंने बोला मेरी कंट्री, बनाना चाहे बनाए, नहीं तो मेरी लाइफ, मैं नहीं बना नहीं बना, कैसे भी याद कर लेंगे, है ना। इनके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा मेरे पास हिंट नहीं है। तो LK आडवाणी जी, तो आडवाणी जी तूने बोला माय कंट्री, वो बनाना चाहे बने, नहीं तो माय लाइफ तो मैं जी ही रहा हूँ, माय कंट्री माय लाइफ, इस तरह से उन्होंने अपनी एक किताब लिखी LK आडवाणी साहब ने। फिर हम आ जाते हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन जी पे, और उनकी 2 किताबें हमें पढ़नी है, एक है द इंडियन फिलॉसफी और दूसरी पढ़नी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखो इनके नाम में राधाकृष्ण आ रहा है। राधाकृष्ण एक पूरी फिलॉसफी है कि यू नो कैसे बोलें इस फिलॉसफी को, कि सखी क्या होती है या फिर प्रेम क्या होना चाहिए, एक आदर्श प्रेम क्या होता है, वो पूरी एक फिलॉसफी है राधाकृष्ण की जो कहानी है। तो उससे आप इंडियन फिलॉसफी, हिंदुस्तान में प्रेम अगर हमने किसी गाथा से सीखा है, लव फिलॉसफी किसी से सीखे तो राधा कृष्ण से सीखिए एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, तो इससे आप फिलॉसफी जोड़ सकते हो, इंडियन फिलॉसफी ऑफ राधा एंड कृष्णाज लव, ठीक है। और दूसरा आप देख लीजिए राधा कृष्णन हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदूज प्रेम की फिलॉसफी को कैसे व्यू करते हैं, राधा कृष्ण की स्टोरी से व्यू करते हैं। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ राधा कृष्ण एंड इंडियन फिलॉसफी राधा कृष्ण। सो डॉक्टर S राधाकृष्णन। ओके, जल्दी से रिवीजन देख लो। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 60 सालों तक लड़ा है। तो अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया। बाल गंगाधर तिलक, तिलक है यानी पूजा पाठ यानी गीता और वेद, तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास। फिर VD सावरकर, किसने सवार दिया 1857 की क्रांति ने, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। PV नरसिम्हा राव, नरसिंह भगवान इनसाइड से बाहर आए थे, द इनसाइडर। LK आडवाणी, आडवाणी जी ने बोला माई कंट्री माई लाइफ, सब चलता है, तो माई कंट्री माई लाइफ हो गया। और डॉक्टर S राधाकृष्णन, राधाकृष्ण की फिलॉसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है, तो इंडियन फिलॉसफी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स की एक और स्लाइड है अभी ये। अब हमें बात करनी है, पूरी स्लाइड डिवोटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनको कि क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, मिसाइल मैन। ओफो बाबा, मुझसे मिसाइल बननी नहीं, अब्दुल कलाम साहब जी ऊपर बैठे बैठे नाराज हो जाएंगे, रिचा क्या मिसाइल बनाई है तुमने, व्हाटएवर, रॉकेट जैसा कुछ दिख रहा होगा, छोड़ो भाई, ड्राइंग बिल्कुल पथेटिक हो गई है। मेरी एक टाइम था जब अच्छी खासी ड्राइंग करती थी मैं, चलिए छोड़िए। सो अब्दुल कलाम साहब की जो भी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और सबको हम रॉकेट्स, मिसाइल्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ड्रीम्स, इन सब चीज़ों से जोड़ेंगे। ओके, तो पहले बुक पढ़ लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, इनडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020। चलो पहला सवाल आ रहा है आपके लिए। इंडिया 2020 2 लोगों ने लिखी थी, यानी को ऑथर्स थे, एक थे डॉक्टर कलाम साहब, दूसरे कौन व्यक्ति थे, जल्दी से नाम बताइए। इंडिया 2020 के ऑथर्स कौन हैं, एक तो है डॉक्टर अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम साहब, और दूसरे कौन है जल्दी से मुझे बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन एंड गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। ये सारी किताबें याद करनी है, शुरू करते हैं हम। देखो, विंग्स ऑफ फायर, जब एक रॉकेट ऊपर उड़ता है तो नीचे से आग निकलती है और रॉकेट के विंग्स भी होते हैं, ऐसे ही शेप होता है ना, जो मुझे बनाना नहीं आ रहा है समहाउ, है ना, ओफो, ऐसा कुछ शेप समझ लो बाबा, ठीक है। यहाँ से फायर निकल रही होती है, तो विंग्स भी होते हैं, फायर भी होती है, तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर कलाम की हो गई। इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर कलाम साहब क्योंकि साइंटिस्ट थे, दिमाग एकदम इग्नाइट करना, जागरूक करो, जगाओ, तो इग्नाइटेड माइंड्स, इनका माइंड बहुत तेज चलता था। यू आर यूनिक, कलाम साहब की फोटो देख के बिल्कुल अलग दिखते थे ना, एकदम सिंपल सी पर्सनैलिटी, डिफरेंट सा हेयर कट, यूनिक हेयर कट, तो यू आर यूनिक हो गया। इंडिया 2020, ये मैंने आपसे सवाल पूछा ही है कि इंडिया 2020 में को ऑथर कौन है, तो आपको ये याद रह ही जाएगा। इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि जिस स्पिरिट को दबाया नहीं जा सकता हो, है ना, तो ये देख लो, इंडिया ने स्पेस में डोमिनेट किया है एक तरह से, अपने मिशंस को लेकर के, नहीं तो कलाम साहब की स्पिरिट को कभी कोई दबा नहीं पाया, ये अपने आप में इतने महान व्यक्ति रहे, तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। टर्निंग पॉइंट, जर्नी थ्रू चैलेंजेस, कलाम साहब के बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, जब वो साइंटिस्ट बने, फिर वो जब प्रेसिडेंट बने, है ना, बहुत से चैलेंजेस, नॉर्मल से परिवार से उठ करके यहाँ पहुँचे होंगे, तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं टर्निंग पॉइंट। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, कलाम साहब का एक बहुत प्यारा कोट है ना, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन द ड्रीम्स बट इन द स्लीप,
बट ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट यू स्लीप, यानी कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं या सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। तो उन्होंने ड्रीम्स पे बात की है ना। तो ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, तो ये किताब कलाम साहब की हो गई। गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, कैसे हम गवर्न करें कि ग्रोथ हो इंडिया की। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ग्रोथ देखी इनके समय में, तो ये भी इस तरह से हम सारी बुक्स को आप इनके साइंटिस्ट होने से या इनके प्रेसिडेंट होने से, मेजरली इनके साइंटिस्ट होने से जोड़ दीजिए। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनकी स्पिरिट को कोई डोमिनेट नहीं कर पाया। टर्निंग पॉइंट, चैलेंजेस के थ्रू। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, उन्होंने अपने सपनों को एक्शन में लेकर के आए और हमें भी यही सिखा के गए। एंड गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। फिर हम आ जाते हैं, अब ये लास्ट स्लाइड है अबाउट दी प्रोमिनेंट लीडर्स। श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी की जो बुक्स हैं प्रणब मुखर्जी साहब की, वो जल्दी से देख लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, ये मैं बता दूं, इनकी बुक्स के लिए कोई खास ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो ये आप कोशिश कीजिएगा सीधे याद करने की। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, तो S3 जैसा कुछ कर लीजिएगा प्रणब मुखर्जी, प्राण से कर लीजिए आप, है ना। सांस सांस सांस, SSS, या सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस होता है हमारा प्राण, ऐसा कुछ कर सकते हो। चैलेंजेस बिफोर नेशन, है ना, प्राण बचाने हैं तो नेशन के सामने जो भी चैलेंजेस उनको फेस करो, ऐसे कुछ आप कर सकते हो। और ड्रामेटिक डिकेड, डेज ऑफ इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी पूरी। फाइन, सो ये कुछ है इनके लिए। आई डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिक, तो मैं नहीं दे रही हूँ जबरदस्ती की ट्रिक, आप कोशिश करके सीधे याद कीजिएगा। S3 आप याद रख सकते हो। इंदिरा गांधी का पूरा एक डेकेड है, उस पर प्रणब मुखर्जी ने किताब लिखी है। उसके अलावा नेशन के सामने जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, वो इन्होंने लिखी है। एंड बियॉन्ड सर्वाइवल, तो ये भी इन्होंने किताब लिखी है। फाइन, आई डू नॉट हैव एनीथिंग मच टू गिव इन दिस। देन डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह जी वेरी एबल इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के कोशिश की कि मैं इंडिया में बहुत कुछ चेंज लाऊं, पर शायद नहीं ला पाए। सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, तो चेंजिंग इंडिया ऐसे कर लीजिए, है ना, कि मनमोहन सिंह जी चाहते थे मैं इंडिया में बहुत कुछ चेंज लाऊं, पर वो कुछ बोले ही नहीं ज़्यादा। उनके ऊपर बहुत सारी मेम्स बनती है ना, ही वॉज द साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, सो ऐसे याद रख सकते हैं हम। नरेंद्र मोदी, इनकी किताब अपने आप याद हो जाएगी आपको, बिकॉज करंट PM है ना। एग्जाम वॉरियर्स, बच्चों को स्ट्रेस फ्री तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड ये बुक थी, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। ममता बनर्जी, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ममता, माँ से जोड़ लो, ममता बनर्जी की भी फोटो दिखती होगी वैसे, ममता से जोड़ लो, माँ की ममता हम कभी नहीं भूलते ना, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज होती हैं माँ की ममता की, सो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। M हिदायतुल्लाह, इनकी बुक है माय ओन बॉजविल। बॉजविल होती है हमारी पूरी कोई, हम किसी अपने कंटेम्प्रेरी के बारे में लंबी सी उसकी सारी डिटेल्स बताएं, तो इनकी खुद की बॉजविल यानी इनकी खुद की बुक हो गई। सो माय ओन बॉस, इससे ऐसे ले लीजिए, माय ओन बॉस मुझे बहुत हिदायत देता है यार, मुझे माननी पड़ती है, माय ओन बॉस बहुत हिदायत देता है, तो माय ओन बॉजविल, M हिदायतुल्लाह। फाइन, सो दीज वर द बुक्स बाय प्रोमिनेंट लीडर्स। अयो एक और है, आई एम सो सॉरी, एक और स्लाइड है। लीडर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट हेल्प, हो सकता है इसके बाद एक और स्लाइड भी हो, आई एम नॉट श्योर। चलो, सो आ जाते हैं राजनाथ सिंह पे। सारा फोकस रखो याद करने पे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी याद हो चुकी होंगी। ठीक है, कोशिश करके हमने बेस्ट ऑफ कंपाइलेशन करने की कोशिश की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राजनाथ सिंह की जो बुक है वो है C3, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। अगर राज करना है, वैसे राजनाथ सिंह जी की भी फोटो दिमाग में आ जाती होगी, नहीं आती है तो अगर राज करना है सत्ता में तो ये 3 C पकड़ लो, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। फाइन, फिर अमित शाह मोदी साहब के एकदम प्रिय सरकारी कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। कर्म योद्धा ग्रंथ, है ना, तो कर्म योद्धा ही हैं वो बीजेपी के, वो बिल्कुल बराबर से जो भी सरकार बोलती है वो करते जाते, तो अमित शाह कर्म योद्धा ग्रंथ हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर है ना, और स्मृति ईरानी जी, तो इनका है, इनकी जो किताब है वो है स्वच्छ भारत क्रांति। जल स्वच्छ होना चाहिए ना, है ना, क्योंकि जल, सीधे याद कर लो यार, अब नहीं,
नहीं, ट्रिक टेक्निक लेंगे। स्मृति ईरानी की फोटो बनती है, एक्टर भी नहीं है, मिनिस्टर भी है, एंड गजेंद्र सिंह शेखावत भी यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के। तो स्वच्छ भारत क्रांति जल से एसोसिएट कर लीजिए आप चाहें तो, नहीं तो गजेंद्र से, गज से करना चाहें कर लीजिए, स्मृति से भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाओ और बहुत सफाई दिखे तो आपकी स्मृति में रह जाती है ना, आपकी मेमोरीज में रह जाती है, वाह बहुत अच्छा था। या कहीं पे स्मृति ईरानी आने वाली हो, स्मृति ईरानी ले लो, कहीं पे स्मृति ईरानी आने वाली हो तो एकदम स्वच्छ हो जाएगा सब कुछ। तो स्वच्छ भारत क्रांति ये गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने मिलकर लिखी है, कैसे भी आप एसोसिएट कर लीजिए। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स पे, बहुत फेमस किताब जो हमारे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, दास कैपिटल। सो दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। मार्क्स अच्छे ले आओ एग्जाम में, नहीं तो मम्मी पापा बोलते हैं ना दास बनना पड़ेगा किसी बेवकूफ़ इंसान के अंडर में, है ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो दास कैपिटल, मार्क्स से कार्ल मार्क्स। फिर है वी गिरी, एक्स प्रेसिडेंट हमारे, वी गिरी, जॉब्स फॉर आवर मिलियंस। सो जॉब्स गिर रहे हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो कि मिलियंस जॉब्स थे अब गिर रहे हैं, वी गिरी, गिर रहे हैं जॉब्स फॉर आवर मिलियंस। फिर नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी एक्स प्रेसिडेंट है, नीलम संजीवा रेड्डी। इनकी जो किताब है वो है विदाउट फियर और फेवर। तो कई बार पंडित जी बोलते हैं ना नीलम पहन लो, आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, साढ़े साथी है, ये है वो है, तो नीलम पहन लो, ना फियर रहेगा ना फेवर लेना पड़ेगा। सो नीलम पहन लो, एकदम रेडी हो जाओगे, नीलम संजीवा रेड्डी। फिर है आर वेंकटरमन, एक्स प्रेसिडेंट, इनकी किताब है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। सो आर वेंकटरमन, इन्होंने बोला मैं भी कुछ लिखूं तो मैं मेरे प्रेसिडेंशियल ईयर्स के बारे में बताता हूँ, आर वेंकटरमन। तो एकदम कट शॉर्ट कर दिया इन्होंने, वेंकट बोले छोटा बताता हूँ मैं, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। फाइन, सो आई रियली होप ये याद रहेगा। राज करना है तो C3 का ध्यान रखो, अमित शाह कर्म योद्धा, गजेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी तो एकदम स्वच्छ भारत वाली बुक हो गई। कार्ल मार्क्स, नहीं तो दास कैपिटल, वी गिरी, जॉब्स हमारे, और फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फियर और फेवर, और वेंकटरमन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ओके, लास्ट है, अब ये पक्का लास्ट है, 53 थी, वेरी गुड, 53 बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम प्रोमिनेंट लीडर कैटेगरी। सो बिल क्लिंटन साहब की किताब बैक टू वर्क, ये बोले इधर उधर के टाइटल नहीं रखने, बैक टू वर्क। बिल क्लिंटन साहब क्या बोले, बिल बैक टू वर्क, बिल इज बैक टू वर्क। अब बिल क्लिंटन के बाद हिलेरी क्लिंटन देख लो, हिलेरी क्लिंटन थोड़ी कंफ्यूज है, बोले हार्ड चॉइसेस हैं, बैक टू वर्क हो या बैक टू मार्केट जाओ, ठीक है। सो बिल क्लिंटन इज बैक टू वर्क, हिलेरी क्लिंटन इज मेकिंग हार्ड चॉइसेस, क्या करूं, घर संभालूं, मार्केट जाऊं, बैक टू वर्क करूं, क्या करूं। सो याद रहेगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला, फर्स्ट अश्वेत प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, यानी कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, और इन्होंने ब्लैक जो कम्युनिटी है, जो नॉन वाइट्स हैं बेसिकली, उनके इमेंसिपेशन के लिए बहुत काम किया। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी किताब का क्या नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साहब दिखते होंगे आपको पिक्चर, है ना, आई होप आपको दिखते होंगे, नहीं दिखते तो और भी कुछ दे दूंगी मैं। नेल्सन मंडेला, सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने की, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है अश्वेतों के फ्रीडम के लिए, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो मन नहीं लगता जब आपका, तो आप एक लॉन्ग वॉक पे निकल जाते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे बेटर पहले वाला था। अडोल्फ हिटलर की बुक मीन कैम्प, ये भी बहुत फेमस है, बहुत समय से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मीन कैम्प। अडोल्फ हिटलर वॉज वेरी मीन, है ना, अपनी अथॉरिटी के लिए पूरी जगह वॉर कर दी, ऐसे आप याद रख सकते हो, हिटलर साहब, मीन कैम्प। फिर आते हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑडेसिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ही वॉज अ वेरी होपफुल मैन, है ना। आई पर्सनली अप्रिशिएट हिम अलॉट, नॉट अप्रिशिएट, आई पर्सनली एडमायर हिम अलॉट। सो वेरी होपफुल पर्सन, एंड उनके फादर के क्या क्या ड्रीम्स थे उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये दो किताबें याद रख सकते हैं, द ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड ऑडेसिटी ऑफ होप। ओके, उद्धृष्टता, होप कितनी कितनी बड़ी हो सकती है, इस तरह से आप याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी पे।